नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। झारखंड में इन दिनों ईडी की जो कार्रवाई चल रही है वो निरंतर देखने को मिल रहा है। लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ये दूसरी दफ़ा जो है ईडी के द्वारा समन किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के जो झारखंड जदयू प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। इन दिनों जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसको किस रूप से देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में आपके साथ जेएमएम भी साथ है। देखिए, ये केंद्र की सरकार जानबूझकर जो विपक्षी दलों की सरकार उसको हरासमेंट करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए इस तरह के हथकंडा अपनाती है और चाहती कि सरकार किसी तरह लड़खड़ा जाए, गिर जाए और हम उसका फ़ायदा उठा सकें। इसलिए ऐसी मंशा सोच कर इस तरह से काम कर रही है सरकार, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक बार उनके साथ हुआ और फिर अगर दूसरा है सो लगा कि फिर है सो बुलाया जाना है, ये है सो जन विरोधी बोला जाता है। जो सरकार जनता लोकतंत्र से बनी हुई है उसको कमज़ोर नहीं करना चाहिए। लेकिन खीरू जी, एक सवाल आता है, आप बदले की भावना की बात ये कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं। लैंड स्कैम जो रांची का हुआ है, जिसमें पूर्व डीसी भी अभी जेल में है, उसके साथ दो बड़े कारोबारी भी जेल में है, उसी मामले में इनको समन किया गया है, तो इसको कैसे आप बदले की भावना कह सकते हैं? सबसे पहले तो जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, अंदर ले जाया गया, उन लोगों को पहले पूरी प्रक्रिया पूरा कर ले, उसके बाद तो बात आएगी। अगर इधर कुछ फेंका रहा है बात, तब इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री देंगे। लेकिन मेरा पहले उस पर तो कार्रवाई जो हो गई उसको करे, पूरा छानबीन करके जांच करके कंप्लीट करेगी दोषीवार कौन है। अगर दोषीवार वो लोग को निर्दोष कर दे और इनको कहेगा आप दोषीवार, ऐसा नहीं होता है ना। पहले तो उन लोगों को जो है जो मामला है उसको कंप्लीट करे जांच के क्रम में, और उसके बाद तब अगर कोई बू आती है मुख्यमंत्री को, उसमें कैसा बू आएगी वो तो स्पष्ट करेगा ना भाई। स्पष्ट जब करेगा फिर उसका मुख्यमंत्री जवाब देंगे। निश्चित एक पॉलिटिकल सवाल अब ये है कि चूँकि आप लोग अभी कार्यकर्ता बैठक किए हैं, आपके जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, उन लोगों के साथ बैठक किए हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव आगामी वर्ष में आने वाला है, उसकी तैयारी को भी चर्चा आपने बखूबी किया है। एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेताओं का बयान आ रहा है, जिस तरीके से 14 सीटों पे तैयारी की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, जिसमें से 9 सीटों पे दावेदारी फिक्स माने तय करने की बात कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है, इसमें इंडिया अलायंस पर क्या प्रभाव डाल रहा है ये बयान? देखिए, अभी तो वो लोग अपने स्तर से अपना घोषणा कर रहे हैं कि हम इतना सीट से लड़ेंगे, हम इतना सीट से लड़ेंगे, लेकिन कोई इंडिया का बैठक में तय नहीं हो रहा है। अपने दल के लोग अपने स्तर से वो बात रख रहे हैं। जब इंडिया अलायंस का बैठक होगी उस समय ये तय होगा कितना सीट किसको मिलेगा, और उसी के आधार पर है सो काम होगी। जहाँ तक वो लोग अपने को कह रहे हैं कि हम इतना सीट से लड़ेंगे, इतना सीट से हम लोग तीनों मिलकर लड़ेंगे। हम लोगों का कहना ये है कि हम भी तो आज जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया कि संपूर्ण झारखंड में 14 सीट और 81 विधानसभा सीट में तैयारी पर है सो जुट जाएं, ये आह्वान किया है, संकल्प लोगों ने लिया। ये हम कर रहे हैं। अब उनकी अपनी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी की अपनी बात है। जब इंडिया की बैठक होगी उस समय तय होगा कहाँ कहाँ किसको सीट मिले, और उस सीट को हम एक कैंडिडेट एक सीट में देंगे। ये फार्मूला तय हो रहा है इंडिया गठबंधन में, तब वहाँ जाकर रुकेगा और वहाँ तब फाइनल होगा कि कौन सीट किसको चिन्हित कर लिया जाए और किनको दिया जाए, तब वहाँ वो लोग लड़ेंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी बहुत लोग बयान देते हैं, हम भी बयान कभी कभी दे देते हैं ये वो, लेकिन ये सब बात नहीं है। हम 14 और 81 विधानसभा हम तैयारी पर लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो तय होगा, मेरे राष्ट्रीय नेता ललन सिंह हैं और ऐसा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो पूरे देश को एक इंडिया गठबंधन में ऐसा शामिल करने का प्रयास किया है भी है। तो ये तय हो जाएगा फाइनल, और ये 31 अगस्त और 1 सितंबर का जो बैठक होने वाली है महाराष्ट्र में, उस समय ऐसा तय हो जाएगी कि कहाँ कहाँ कितनी सीट किसको मिलना चाहिए। तब उसकी एक कमेटी बनेगी इंडिया गठबंधन का, उसमें हम लोग भी ऐसा झारखंड से रहेंगे और लोग हमारे नेता रहेंगे, फिर उसमें बैठ कर तय हो जाएगा कौन कौन सा सीट किसके लिए चिन्हित है। लेकिन खीरू जी, एक सवाल आता है
जिस तरीके से कांग्रेस जो है हावी दिख रही है, अपने आप को जो है बड़ा भाई की भूमिका बनाने की जो प्रयास कर रही है, उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ सही नहीं है। नहीं, इंडिया गठबंधन एकदम सही है, गलत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कभी कभी बोल जाते हैं, आप लोगों के बीच में मुंह से बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सब एक साथ हो जाएंगे, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ सब कुछ काम करेंगे। ऐसा कहीं नहीं होने वाला है, अलग थलग नहीं पड़ने वाले हैं। कितनों लोग कुछ बरगलाने का प्रयास करें, ऐसा नहीं बरगलाएगा लोग। आप लोग अगले वर्ष चुनाव में जाइएगा, बिहार से आपकी पार्टी का जो है जनाधार मिला है, आप झारखंड में अभी पार्टी का काम स्टार्ट किए हैं। एक बात जो है, चूँकि आप यहाँ की जो सरकार है उसमें आप गठबंधन में है, इंडिया अलायंस की बात हम कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो नियोजन नीति और स्थानीय नीति में जिस तरीके से बिहार वासी और बिहारियों को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी पार्टी का क्या स्ट्रेटजी है? कि मेरे पार्टी के स्टैंड स्पष्ट है। जो देश का संविधान है उसके तहत बहाली होनी चाहिए। और जहाँ तक स्थानीय नीति, ये लोग तो आज 22 साल 23 साल हो गया तब से बोल रहे हैं स्थानीय नीति सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। रघुवर दास बनाए भी बीच में, उसको ही नहीं मान रहा। फिर ये लोग भी स्थानीय नीति अपने मैनिफेस्टो में दे दिया, 1932 खतियान पे हम आधार करेंगे, वो भी राज्यपाल ने निरस्त कर दिया। तो इस तरह से ये लोग है सो इलेक्शन का वोटिंग के चक्कर में ये लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हमको लगता है कि ये है तो कभी तय नहीं हो पाएगा। और बहाली भी हड़बड़ा सब आ रहा है। बिहार में आप देखेंगे, झारखंड के लोग बिहार में जाकर बहालियाँ हो रही है। एक सवाल आता है, राज्यपाल के द्वारा जो 1932 का जो विधेयक को वापस किया गया था, उसको किस रूप से आप देख रहे हैं? अच्छा हुआ? देखिए, महामहिम राज्यपाल उस सभी बिंदुओं पर देखे होंगे। राज्यपाल का काम है संविधान के तहत सर्वसम्मत निर्णय लेना, और उनको कहीं लगा होगा कि कहीं कुछ कमी है, इसलिए लौटा दिया गया। जब लौटा दिया गया तो फिर पुनः इनको भेजना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा। तो फिर लाके ठंडे बक्से में रख दिया गया है। और फिर बहालियाँ का घोषणा हो रहा है, पूरा बहाली होगी और हम लोग 1932 पर के आधार पर करेंगे। कैसे करेंगे? आप बोलते हैं कि ये लोग कहा कि 27% पिछड़ों का आरक्षण वो हम लोग देंगे, लेकिन 27% वो भी बोल रहे सूची 9 में शामिल होगा कि देश के संविधान में। ऐसा होता है क्या? तो पूरे देश में 27% लागू है, तो यहाँ झारखंड में तो उसको आँख बंद करके लागू करना चाहिए, वही नहीं है। तो ये सब है, इस राजनीतिक दृष्टिकोण से ये लोग आगे टाल रहा है। और टालते टालते 1 साल ले जाएगा और उसके बाद इलेक्शन आ जाएगा। बोलेंगे इलेक्शन आ गया, इस बार सरकार में हमको फिर लाइए। एक बार CNT एक्ट, SPT एक्ट के बहाने है सो सरकार में लोग आए हैं, फिर वही बात दोहराया जाएगा और दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। कौन टाल रहे हैं ये? जो संयुक्त रूप से जो सरकार में लोग शामिल हैं, हम किसी एक को नहीं देंगे, बोलेंगे। ये जो भी 3-4 पार्टियां सरकार में समन्वय समिति बनाकर, ये लोग है तो सिवार है। ये लोग क्यों नहीं बोलता है कि हिम्मत के साथ इसको ऐसे करिए? करना चाहिए था, काहे नहीं किए? ये लोग को हिम्मत नहीं है, खाना खा लिए। एक सवाल ये है कि बिहार में जातीय जनगणना हुई है, कुछ बिहारी जो हैं रांची, जमशेदपुर, झारखंड के बहुत सारे शहरों में रहते हैं, उनकी जनगणना नहीं हो पाई है। हम लोग तो बोलते हैं, हमारी पार्टी की ओर से हम यही बोलेंगे, झारखंड में भी जातीय जनगणना होना चाहिए, जिसमें इन लोगों को शामिल उसमें हो जाए। मेरा कहना है यहाँ भी शामिल नहीं हो, बिहार में भी नहीं शामिल हो, देश में कहाँ शामिल होगा? अगर वहाँ आधार कार्ड नहीं, वहाँ घर नहीं, मकान नहीं, कुछ नहीं, वहाँ नहीं रहते, इसलिए उसका जनगणना में शामिल नहीं हो रहा है। यहाँ है तो यहाँ शामिल होगा, और नहीं तो फिर वहाँ शामिल करना चाहिए। क्योंकि ये पेंडुलम तो नहीं बनेंगे ये लोग ना झारखंड में न बिहार में, वो क्या करेंगे? इसलिए उसकी सर्वे है सो यहाँ जब होगी तो यहाँ शामिल होना चाहिए। नहीं अगर शामिल करते हैं तो बिहार में शामिल हो जाएगा। आप जातीय जनगणना की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे? एकदम, मुख्यमंत्री से जातीय जनगणना लेकर भी हम लोग मिले थे, बात भी किए थे और मेमोरेंडम भी दिया था। और फिर पुनः हम लोग बोलेंगे जातीय जनगणना आप करिए। बिहार में ऐसा स्टॉप हुआ था, फिर चालू हो गया कोर्ट के माध्यम से, अब अंतिम चरण पर है। आप पूरा देश, इंडिया अलायंस जो है सो पूरे देश में जातीय जनगणना कराना चाहती है और पूरे देश में जातीय जनगणना होगा।
उसको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे ये खीरू महतो जी हैं, झारखंड जदयू प्रेसिडेंट हैं, ये अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना जो है देश के हर हिस्से में होनी चाहिए, इसको लेकर जो है सरकार को आगे आना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जो जिस तरीके से 14 के 14 सीटों पे जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, उस पर उन्होंने कहा कि अभी तक इंडिया अलायंस में जो है किसी भी पार्टी का कि कौन कितने सीटों पे, कौन से स्टेट में और कौन से सीट से लड़ेंगे, इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। ये मिल के बैठ कर और हम तय कर लेंगे। हालांकि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं 14 के 14 सीटों में से तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि उनका यह भी बयान आया है कि 9 सीट तो हम लेकर ही रहेंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।